अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, पहले हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी देखा जिसमें हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को देखा, एक साइड पे फर्म्स थी, एक साइड पे हाउस होल्ड थे। ठीक है, और देन हमने देखा कि अगर सेविंग फैक्टर आ जाए अंदर तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट आ गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में बेसिकली आगे आ जाते हैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, आपकी इकोनॉमी बेसिकली 4 सेक्टर पे बेस कर रही होती है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड योर फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो इन 4 सेक्टर से जो है आपकी नेशनल इनकम जो है वो डिटरमिन होती है ओवरऑल, अगर आप मैक्रो लेवल पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिज़नेस जो ये आपका जब गवर्नमेंट आ गया है यानी कि मैक्रो लेवल पे चला गया है, तो ये बिज़नेस जो है ये आपके बेसिकली फर्म्स को शो कर रही है, यहाँ पे हाउस होल्ड्स आपके कंज्यूमर्स को। सिंपल उसी तरह हाउस होल्ड जो है वो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देंगे बिजनेस यानी कि फर्म्स को, और फर्म्स क्या देंगी उसके रिटर्न में जो है वेजेस और रेंट। ठीक है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट वगैरह देगी, और हाउस होल्ड क्या करेंगे उसे जो है परचेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है एक सेविंग फैक्टर। ठीक है, ये कंज्यूम कर रहे हैं हाउस होल्ड, यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे हैं किससे, बिजनेस से। ठीक है, और कुछ जो है वो सेव कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपके पास क्या आ जाती है फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट है उससे जो है वो आपकी फर्म्स लोन लेके जो है कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल मनी मार्केट से आकर जो है गवर्नमेंट भी लोन ले सकती है, और गवर्नमेंट भी नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट जो लोन लेती है यहाँ टैक्सेस कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट का काम है हाउस होल्ड से जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करना और फर्म से भी टैक्सेस कलेक्ट करना, तो वो उससे जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है, तो वो सारे के सारे जो आपके आ जाते हैं नेशनल इनकम में मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, हाउस होल्ड की फाइनल कंजप्शन आ जाती है, गवर्नमेंट की परचेजेस आ जाती हैं, और जो सेविंग से इन्वेस्टमेंट हो रही है ठीक है वो सारी की सारी आपकी नेशनल इनकम में आती है। इसी तरह सर्कुलर फ्लो होता रहता है। मैं फिर बता देती हूँ, हमारे पास बिजनेस रिसोर्स मार्केट बेसिकली आपकी फैक्टर मार्केट है। ठीक है, और प्रोडक्ट मार्केट आपकी कंज्यूमर मार्केट है, जहाँ पे जो है कंज्यूमर जो है वो परचेजेस कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट भी आपकी कंज्यूम करती है, एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, आपके बिजनेस से। ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्स मार्केट है। ठीक है, जो कि हाउस होल्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और बिजनेस क्या उसके रिटर्न में देती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, तो उसके रिटर्न में आपके हाउस होल्ड जो हैं वो मॉनेटरी वैल्यू यानी कि फाइनल कंजप्शन करते हैं गवर्नमेंट, और उसमें से जो है वो टैक्सेस भी देते हैं, फर्म्स भी टैक्सेस देती हैं। ठीक है, सेव भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। जो सेव करते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट बन जाती है, और वो फर्दर जो है वो लोन प्रोवाइड करती है आपके बिजनेस को भी, गवर्नमेंट को भी। ठीक है, और उससे गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करते हैं। ऑल ऑफ दिस योर नेशनल इनकम। ठीक है, अगर हम 4 सेक्टर इकॉनमी में आ जाए तो उसमें आपका जो है फॉरेन सेक्टर आ जाता है या फॉरेन ट्रेड आ जाती है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड आ जाती है। सारा प्रोसीजर आपका 3 सेक्टर तक वही वैसे का वैसे ही चलेगा। अब डिफरेंट क्या आएगा, यहाँ पे आपके जो है वो रिसिप्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स होती हैं आपकी बरामदात यानी कि जो आप बाहर बेचती हो चीज़ें। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह, और इंपोर्ट्स वो होती हैं जो आप दरामदात करते हो यानी कि इंपोर्ट करते हो। ठीक है, लोग जो हम बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो हमारी इंपोर्ट होके आती हैं। ठीक है, वो इंपोर्ट्स होती हैं हमारी। तो ये फॉरेन सेक्टर वो बताता है। जो हमें एक्सपोर्ट करते हैं वो हमें रिसिप्ट्स मिलती हैं यानी कि उनके रिटर्न में हमें मॉनेटरी वैल्यू मिलती है। ठीक है, यहाँ पे रिसिप्ट्स आ जाएंगी, और जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो हम पे कर रहे होते हैं यानी कि पेमेंट, और उससे हमारे क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाती है। ठीक है, जिसमें से हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कहलाएगी जब हम पे रिसीव करेंगे, और जब हम पे करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर आपका वही है। यहाँ पे बिजनेस सेक्टर है। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम देखा, और यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर है, उन्होंने ज़रा रोटेट कर दिया। पहले यहाँ पे आपका बिजनेस सेक्टर था, यहाँ पे आपका हाउस होल्ड सेक्टर था, यहाँ पे रिसोर्स मार्केट सेम वैसे ही है। ठीक है, अब आपकी प्रोडक्ट मार्केट है, सारा कुछ वैसे ही है। जो चेंजेस आई हैं वो आपकी किस में आई हैं
कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज आ गया मार्केट, जो आपकी रिसोर्स मार्केट है या आपकी फर्म्स जो है प्रोड्यूस कर रही हैं वो आपके जो है यहाँ पे फॉरेन सेक्टर को जो है वो या तो एक्सपोर्ट कर रही हैं या इंपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट कौन करेगा? आपके हाउस होल्ड्स करेंगे, और जो बिजनेस फर्म्स होंगी वो एक्सपोर्ट मींस के जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका एक्सपोर्ट करेगा, और जो आपके हाउस होल्ड्स हैं या तो वो हाउस होल्ड जो हैं वो आपके इंपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट से आप क्या अर्न कर रहे हो? रिसिप्ट्स अर्न कर रहे हो, ठीक है। ये जो आपके यहाँ से ये आपको रिसिप्ट्स मिल रही हैं, ठीक है, जो आप सोल्ड आउट कर रहे हो, और ये जो आप बाय परचेज कर रहे हो यहाँ से आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं? आपके हाउस होल्ड और फर्म्स कर रही हैं, कुछ गवर्नमेंट भी करती हैं, ठीक है। तो ये था आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी, सेम एज इट इज़ जैसे 3 सेक्टर है, बस इसमें क्या आ गया? आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ गई है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आप जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फैक्टर आ गया। कुछ रिसोर्सेज जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें आपको रिसिप्ट्स मिलती हैं। ये वाला जो एरो ये आपके रिसिप्ट्स को शो कर रहा है, और जो आप ब्राउट करते हो उस पर आपको पे करना पड़ता है, और वो ये शो कर रहा है, ठीक है। और उससे आपकी एक्सचेंज मार्केट जो है बन जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे आप सेविंग करते हो तो उससे आपकी फाइनेंशियल मार्केट डेवलप होती है, इसी तरह यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से आपकी जो है वो फॉरेन सेक्टर इकॉनमी डेवलप हो जाती है। आपने जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। सिंपल आपने जिस तरह 3 सेक्टर इकॉनमी है वैसे का बना के डायग्राम बना के आपने सिंपल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो इतना सा पोर्शन है ना, इतना ये आपने लैदा से बना देना है, और ये शो कर देना है रिसोर्स मार्केट वाला के पेमेंट वाली ये जो लाइंस है ना, ये 2 यहाँ तक जो है वो शो कर देनी, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर वही है कि जो बिज़नेस है वो आपका टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट को, और यहाँ से हाउस होल्ड भी टैक्सेस पे कर रहे हैं। दूसरा जो फाइनेंशियल मार्केट बनती है, तीसरा जो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, यहाँ जो सेव करते हो यहाँ से वो लोन्स देती है एग्जैक्टा, ठीक है। और रिसोर्स मार्केट वो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका सेम एज इट इज़ जैसे आपने थर्ड में बनाओगे वैसे बना के सिर्फ आपने फॉरेन सेक्टर जो है उसको इंक्लूड कर देना है इसके अंदर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।